morning students. Today we'll be starting with the new thing in chapter number 1, exercise 1a, and that will be representing the rational numbers on a number line. Okay, that means ki, in the last classes you have been learning how to represent the integers or the natural numbers or the whole numbers on the number line. Today in this class we will be learning about how to रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर इज 6, फर्स्ट पार्ट. ओके, इट इज सेइंग दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट 5/6 ऑन नंबर लाइन. ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो 5/6 है इसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है. ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बीच में आती है. तो आप लिखेंगे हेंस 5/6 will lie between 0 and 1. क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मींस आपका जो नंबर है या फिर बोले हम लोग जो रेशनल नंबर है 5/6 वो कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. वी विल बी ड्राइंग अ नंबर लाइन लाइक दिस, और यहाँ पे हम लोग एक जगह ऐसे लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1. ठीक है, और आप चाहें तो बगल में इस तरीके से यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन में हमें पता है कि इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन विद द डिफरेंस जहाँ पे गैप सेम होता है. नाउ वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस 5/6 विल लाई बिटवीन 0 and 1. 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ शो करना पड़ेगा किस जगह पे एक्चुअली लाई करेगा. तो आप क्या देखोगे कि डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू लिखी हुई है, डिनोमिनेटर वैल्यू लिखी हुई है 6. ठीक है, डिनोमिनेटर वैल्यू लिखी हुई है 6. इसका मतलब हमें 0 और 1 के बीच में कितने गैप चाहिए, 6 गैप्स चाहिए, या फिर 6 क्या चाहिए, ब्लॉक्स चाहिए. तो 6 ब्लॉक्स को बनाने का तरीका क्या होगा, एक ब्लॉक बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा. अगर आपको 6 ब्लॉक्स बनाने हैं तो कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी बीच में, एक का मतलब कि 5 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी. यू कैन क्लियरली सी, एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी. ऐसा करने पे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लॉक्स आपके पास रेडी हो गए. तो फॉर दिस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो डिनोमिनेटर होगा उतने ही ब्लॉक्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नाउ हमें प्लॉट करना है 5/6. ये जो आपका होगा ये क्या होगा, दिस विल बी योर 1/6, दिस विल बी योर 2/6, दिस विल बी 3/6, दिस विल बी 4/6 एंड दिस विल बी 5/6. तो ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 5/6. तो इस तरीके से यहाँ पे डार्क कर देंगे और ऐसे नीचे लिख देंगे. ये एक पॉइंट है जिसका वैल्यू है 5/6. Okay, so this is how you have to you have to make the number lines and then you have to represent the given rational number. So I hope you have understood the concept how you will be representing the rational numbers on the number line. ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे इनके बीच का जो गैप है उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए. स्केल का यूज करके मेजर करके ड्रॉ करेंगे. ठीक है, now let's move further to second part. Here it is saying that you have to represent 14/3 on a number line. You have to represent 14/3 on a number line. This is 14/3. Second part. ठीक है, this has to be represented on the number line. मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर बड़ा है इससे डिनोमिनेटर से, तो हमको पता है कि ये जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में नहीं होगी.
वैल्यू तब होती है 0 1 के बीच में जब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। सो फॉर दिस हम क्या करेंगे, एक्चुअली डिवाइड करेंगे और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 4 12, 4 होल 2/3 कितना आएगा, 4 होल 2/3। तो जो यहाँ पे नंबर आता है, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट नंबर है, हेंस 14/5 जो 3 जो है will lie between कहाँ, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। will lie between 4 and 5 कहाँ पर लाई करेगा, will lie between 4 and 5 बिकॉज ये नंबर जो है वो 4 होल 2/3 बन रहा है, दैट मींस 4 से थोड़ा सा बड़ा है और 5 से स्मॉलर। देयरफॉर विल बी सेइंग कि दिस रेशनल नंबर 14/3 will lie between 4 and 5, ठीक है। नाउ अगेन we will be drawing a number line here। हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि डिनोमिनेटर कैसा है, 3 इज द डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना होगा, 4 और 5 के बीच में 3 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले आप यहाँ पे एक 4 बनाएंगे और इस तरीके से डिफरेंस लेंगे कि आसानी से 3 ब्लॉक्स बन सके, ठीक है। और 3 ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं, इसका मतलब बीच में 2 लाइंस ड्रॉ करनी होगी, वो भी इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। तो दिस विल बी द सीन। 3 ब्लॉक्स बनेंगे, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 4 होल 1/3। क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट 4 होल 1/3। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 4 होल 2/3, ठीक है। दिस विल रिप्रेजेंट 4 होल 2/3 क्योंकि 4 से ऊपर की वैल्यू है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 होल करके लिख रहे हैं। नाउ हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 4 होल 2/3 रिप्रेजेंट करना था। तो ये वाला पॉइंट है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू 4 होल 1/3 और 14/3। So this is how you have to represent this rational number on a number line, ठीक है। Now similarly आप पार्ट नंबर 3, 4 और 5 कर सकते हैं। Now let's move further to question number 7. In question number 7, the true false are being given. This you have to do in your fair copies by looking into the answer sheet. And if you face any problem, then you can ask me. Now moving to the last question, question number 8. It is saying again you have to represent 13/5 and minus 13/5 on the number line. Question number 8. You have to represent 13/5 and minus 13/5 on a number line. Okay. So what you can do, you can clearly see कि 13/5 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और माइनस 13/5 एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो एक ही नंबर लाइन में हम लोग क्या कर देंगे, इनको शो कर देंगे। तो 13/5 को अगर हम लोग लिखें in terms of whole numbers तो क्या आएगा, ये this will be mixed fraction लिखेंगे तो 5 to the 10 2 whole 3/5 आएगा और ये आपका आएगा minus 2 whole 3/5, ठीक है। इसका मतलब ये किसी बीच में लाई करेगा, this will lie between 2 and 3, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा और ये जो आपका है नंबर will lie between -2 and -3। तो दिस विल lie between -2 and -3, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अगेन हम। बीच में कहीं 0 होगा, आगे हमको नहीं पता तो डैश डैश करेंगे, इधर भी नहीं पता तो डैश डैश करेंगे। सिर्फ हमें मतलब किससे है, इधर मतलब हमें -2 और -3 के बीच में है, इधर हमें मतलब है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। नाउ 2 और 3 के बीच में क्या लगेगा, 2 होल 3/5
लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 5। इसका मतलब है कि हमें कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है 4, और वो भी इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 एंड 4। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 होल 1/5, 2 होल 2/5, दिस विल बी 2 होल 3/5, और यही रिप्रेजेंट करना था। तो दिस विल बी आवर आंसर। इसको इस तरह a लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 होल 3/5, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 13/5। ठीक है, दिस इज 2 होल 3/5 और 13/5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये रिप्रेजेंट करेगा -2 होल 1/5, -2 होल 2/5 एंड -2 होल 3/5। इसको ऐसे लिख देंगे, इसको बोलेंगे a डैश, दैट इज इक्वल टू -2 होल 3/5 या और -13/5। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर 13/5 and -13/5 on the number lines. So now this is the end of exercise 1A. Your homework is that you will be solving all these questions into your fair notebooks. In our next class, I will be telling you the addition of the rational numbers. Thank you.